अपने डरपोक सहेली को डराने के लिए महिला ने 10,000 मीटर ऊंचाई पर जोर से हिलती हुई सीढ़ी पर चढ़ाई की, जिससे पहले से ही ऊंचाई से डरने वाली सहेली की हालत खराब हो गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह चाल उन्हें ऐसी स्थिति में डाल देगी जहां से वे कभी वापस नहीं लौट सकेंगे, क्योंकि अगले पल सीढ़ी को स्थिर रखने वाली रस्सी तेजी से हिलने लगी और उसने वहां से जाने का निर्णय लिया। और बेखबर दोनों महिलाएं तब भी चुपचाप टॉवर की चोटी की ओर चढ़ती जा रही थी। शीर्ष पर चढ़ने के बाद दोनों अत्यधिक उत्साहित हो गए और उन्होंने मोबाइल फोन से तेजी से तस्वीरें खींचकर सब कुछ दर्ज किया। यहाँ तक कि वे चर्चा में आने के लिए खतरनाक पोज में खड़े होने का दुस्साहस कर बैठे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जल्द ही 10,000 मीटर की ऊंचाई पर फंसने वाली है। दोनों ने सामग्री की शूटिंग खत्म कर जैसे ही वापस लौटने की तैयारी की, तब अचानक ये अप्रत्याशित घटना हो गई। ऊपर के हिस्से का शूमेई ने समय पर सुरक्षा रस्सी पकड़ ली, जिससे लीसा अनंत गहराई में गिरने से बच गई। अपनी प्यारी दोस्त को बचाने के लिए शूमेई ने रस्सी को स्तंभ के चारों ओर लपेटा और पूरी ताकत लगाकर खींचने लगी, जबकि लीसा स्तंभ के सहारे सावधानी से धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन ऊपर की छोटी मी अचानक से चूहे की तरह कूदी, जिससे लीसा भी अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगी। सौभाग्य से छोटी मी ने समय पर अपने पैर से सहारा दिया, जिससे एक बड़ी त्रासदी होने से बच गई। अभी मिली सीख के कारण छोटी मी अब किसी भी तरह की लापरवाही करने से डरती है। दोनों के एकजुट प्रयास से लीसा ने सफलतापूर्वक ऊपर की केवल 1 मीटर की लोहे की सीढ़ी पकड़ ली और सुरक्षित रूप से टावर के शीर्ष पर लौट आई। मौत के मुंह से बचने वाली लीसा हंस पड़ी। अभी देखा दृश्य वास्तव में बहुत डरावना था। शांत होने के बाद इस समय सबसे जरूरी काम यहाँ से निकलने का तरीका खोजना है। लेकिन अब ऊपर आने वाली सीढ़ी गिर चुकी है। अब वे खुद को पिंजरे में बंद पाते हैं। इस हजारों मीटर ऊंचे टावर में फंसे हुए और नीचे गहरे अंधकार में देखते हुए दोनों के पैर कांपने लगते हैं। अगर वे गिर गए तो उनसे आसानी से बचा नहीं जाएगा। इस समय लीसा को अचानक मोबाइल फोन पर मदद मांगने का ख्याल आता है, लेकिन इस विशाल ऊंचाई पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई सिग्नल नहीं है। अगर समय पर यहाँ से नहीं निकला गया तो धीरे धीरे या तो प्यास से मरेंगे या भूख से। जब दोनों निराश हो रहे थे, तभी लीसा ने देखा कि वहाँ एक छोटा सा डिब्बा है। दोनों ने उसे खोलकर देखा तो अंदर एक दूरबीन और एक सिग्नल गन रखी हुई थी। इससे किरणों के दर्शन हुए और उन दोनों के लिए, जो संकट की घड़ी में थे, एक उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई दी। इन दो चीजों की मदद से उनके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। श्यामी ने तुरंत दूरबीन से आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन पाया कि आसपास सिर्फ गोभी रेगिस्तान है और कोई भी निशान नहीं दिखा। लीसा ने फिर देखा कि अभी का बैग नीचे नहीं गिरा, बल्कि बीच के प्लेटफॉर्म पर फंसा हुआ है। दोनों के खाने पीने का सामान, चीजें और पानी वहीं पर रखे हैं। यदि वे बैग को सफलतापूर्वक हासिल कर लेते हैं तो वे कम से कम कुछ दिन और टिक सकते हैं। लेकिन छोटे में ने सुनने के बाद इसका विरोध किया और कहा कि जोखिम लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसने अंदाजा लगाया कि थोड़ी देर पहले सीढ़ी गिरने की तेज आवाज ने निश्चित रूप से आसपास के राहगीरों को चौंका दिया होगा। अब बस चुपचाप बचाव दल की प्रतीक्षा करनी है। लीसा ने यह सुनकर समझौता कर लिया। दोनों कुछ घंटों तक टावर की चोटी पर इंतजार करती रही, लेकिन बचाव दल नहीं पहुंचा। छोटी मेवांग दूरबीन हाथ में लेकर इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे बचाव दल का कोई निशान नहीं दिखा। सिर्फ यह देखा कि थोड़ी दूरी पर एक एम्बुलेंस रुकी हुई है। लीसा ने उत्साहित होकर दूरबीन ले ली और देखा, लेकिन उस वाहन के आसपास कोई भी नहीं था। उनकी नई जागृत आशा फिर से ठंडी पड़ गई। ऊब चुकी छोटी मैंने अपने मोबाइल को देखा और पाया कि टावर के नीचे उसने जो छोटा वीडियो पोस्ट किया था उसको कई लाइक्स मिले थे। और यह भी बताता है कि केवल टावर के नीचे नेटवर्क नहीं है, लेकिन नीचे या बीच में निश्चित रूप से सिग्नल है। ये सोचकर दोनों ने काम करने के लिए कमर कस ली। छोटी मई ने तुरंत मोबाइल फोन को सुरक्षा रस्सी से बांध दिया और एक संदेश टाइप किया, जिसमें मदद की गुहार लगाई।